कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित कल्याणेच्छुक भगवत प्रिय जिज्ञासु, परमात्मा की असीम महान महती कृपा से भगवान श्री कृष्ण के अधरामृत का रसपान निरंतर हम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन संशयों की निवृत्ति होकर हम स्वरूप उपलब्धि की ओर अग्रसर हैं। इसी क्रम में चर्चा चल रही है कर्म की, और कर्म के हेतु के संदर्भ में जब चर्चा की गई तो पाया गया कि कर्म की हेतु प्रकृति है। प्रकृति के गुणों का जब खेल प्रारंभ होता है तो अधिष्ठान पुरुष के ऊपर, आधार पुरुष के ऊपर ये प्रकृति अनेकानेक प्रकार के कर्मों की जन्मदाता होती है। प्रकृति की प्रत्येक स्फुरणा कर्म कहलाती है। शरीर के दृष्टिकोण से मन, वाणी और शरीर की स्फुरणा कर्म कहलाती है। आइए आज इन कर्मों को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा संत और ग्रंथ करते हैं। ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, एक कर्म होते हैं क्रियमान कर्म, दूसरे होते हैं संचित कर्म, और तीसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह क्रियमान कर्मों को लेकर की जा रही है। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में किए जाने वाले कर्म हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उनको क्रियमान या आगामी कर्म कहा जाता है, और वर्तमान ही सर्वाधिक प्रभावी होता है, क्योंकि जब भी काल वर्तमान बन करके आता है तो वर्तमान में ही कर्म होते हैं, और यही कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। जो कर्म किए जाते हैं आने वाले समय में उनके फल आते हैं। आज हम इन क्रियमान कर्मों का
वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे। ये वैज्ञानिक अनुसंधान समस्त संशयों की निवृत्ति करने वाला है, और ये अनुसंधान ही आपके संशयों को जड़ से समाप्त कर सकता है। इसलिए जरा गौर करना। आज जिस ओर मैं कई दिन से आपको ले जाना चाह रहा था, आज अब उसी चर्चा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज से पूर्व शायद कभी न हमने इस चर्चा को किया है, न कभी इस चर्चा को सुना है, और आपने भी हो सकता है इस चर्चा को पहले ना सुना हो। ये गहन अनुसंधान का विषय है, गहरी समझ का विषय है। तो आइए हम इस अनुसंधान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और अपना हाथ भी हमारे शीश पर रखते हैं, क्योंकि वह हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, क्योंकि वह गुरुओं के भी परम गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु जगत में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि से नमन करते हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरु। क्रियमान कर्म यानी वर्तमान में किए जाने वाले कर्म, और मुख्य बात यह है कि ये क्रियमान कर्म केवल मनुष्य शरीर में होते हैं। अन्य शरीरों में क्रियमान कर्म होता ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अन्य शरीरों का ये हेतु है। ये क्रियमान कर्म ही समस्त योनियों का हेतु है। जब जब इनके फल आते हैं, कर्म तो भले ही वर्तमान में हो, लेकिन फल कब कब आते हैं इस बारे में कोई कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि फल के पीछे अनेक चीजें हैं। देश, काल, परिस्थितियां न जाने कब आए। छोटा सा उदाहरण मैं इसमें दिया करता हूं। एक मां अपने बालक का पालन करती है। विचार करके देखिए, एक मां गर्भ में भी अपने शिशु का पालन करती है। उसका संरक्षण करती है, और इस धरा पर प्रकट होने के बाद तो कितने कर्म एक मां करती है, एक पिता करता है। विचार करें। और जो सिद्धांत बनाया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य में मिलता है। कब मिलता है ये मालूम नहीं, लेकिन मिलता अवश्य है। तो विचार करके देखें कि मां के द्वारा बच्चे के प्रति जो कर्म किया गया, उसका पालन पोषण किया गया है, उस कर्म का फल कब मिलेगा? क्या पूरे जीवन बालक उस कर्म का फल दे सकता है? असंभव है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वो परिस्थितियां
मां की परिस्थिति भिन्न है, बच्चे की परिस्थिति भिन्न है। वो परिस्थिति इस जन्म में तो बन नहीं सकती। उल्टा हो, बेटा मां बन करके आए, मां बेटा बन करके आए, और ये कब संयोग बनेगा? विचार करके देखें, उसमें पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाए। ये कर्म के सिद्धांत में कुछ भरोसा नहीं भाई। 1-2 जन्म के बाद, 10-20 जन्म के बाद, 1000-2000 जन्म के बाद, लाखों जन्म के बाद, क्योंकि एक आध का हिसाब तो चूकता नहीं करना है ना। पता नहीं कितनों के हिसाब चूकते करने हैं। पहले तो दोबारा मनुष्य का शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बड़ भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष का तन मिलता है, नहीं तो 1,84 भर्म गवायो। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमता रहता है, पता नहीं किन किन कर्मों के कारण से कौन कौन सी योनि पहले प्राप्त हो। मनुष्य योनि प्राप्त हो और दोनों को एक साथ प्राप्त हो, एक जन्म, दोनों के संयोग का ऐसा बने। तो इसलिए ये लेखा जोखा बड़ा विचित्र है भाई। तत्काल नहीं हो सकता। तो इस खेल को समझने के लिए अब समझा रहे हैं पहले क्रियामान कर्मों का खेल। ये बात तो निश्चित है कि फल मिलेगा, इस बात को भली प्रकार से समझ लेना है कि फल तो अवश्य में मिलेगा। अब जो ये क्रियामान कर्म है, वर्तमान में किए गए कर्म हैं, इनका जो फल मिलता है, अब ये इसमें 2 चीज बनती है। एक तो फल है, जो भी कर्म किए गए उससे एक तो फल मिलेगा, और दूसरे उससे संस्कारों का निर्माण होगा। 2 चीज होती हैं। जब भी कोई कर्म किया जाता है तो उससे 2 चीजें, एक फल के रूप में प्राप्त होता है और दूसरे संस्कार बनते हैं। तो आज हम पहले फल को विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संस्कार की चर्चा अगर संभव हुई तो करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। आज फल वाले विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। अब ये तो निश्चित है कि कर्म का फल मिलेगा। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये फल भी 2 प्रकार का होता है। जो मिलता है ना फल, वो 2 प्रकार का फल होता है। एक फल तो वो है जो दिखता है, और एक फल वो है जो दिखता नहीं है। दोनों बातें तो संभव है ना। आपने कोई भी कर्म किया और जब उसका फल आया वो दिख रहा है हमें, और एक फल ऐसा आया कि जो हमें दिख नहीं रहा। ऐसा तो जीवन में बहुत होता है। जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बस प्रश्न चिन्ह हम लगाते रहते हैं। ऐसी बहुत बातें होती हैं। तो वो अदृष्ट है। जो स्पष्ट दिख जाए वो दृष्ट है। दृष्ट माने दिखने वाला, और अदृष्ट माने न दिखने वाला। तो फल दोनों प्रकार का है। एक दिखने वाला फल है और एक ना दिखने वाला फल है। और इनमें भी एक बात और है भाई,
ये जो कर्म होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, क्रियमान कर्म। एक तो शुभ कर्म होते हैं और एक अशुभ कर्म होते हैं। ये भी तो है ना, जो शुभ और अशुभ फल हैं उनके कर्म के फल भी उसी हिसाब से आते हैं। शुभ कर्म तो वे होते हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार किए जाते हैं, उनको हम शुभ कर्म कहते हैं। इस बात को सभी जानते हैं कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करना, जो हमारे संतों ग्रंथों ने कहा है। दूसरे का अशुभ कर्म होते हैं। ये जो अशुभ कर्म होते हैं इनको हम निषिद्ध कर्म भी कहते हैं, जिनको शास्त्र ने मना किया भाई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, इन कर्मों का निषेध किया गया है। लेकिन हम काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर, आसक्ति के वशीभूत होकर के ऐसे पाप कर्मों को कर जाते हैं। और ये जो जवानी होती है ना, जवानी में बहुत पाप होते हैं भाई। जवानीपन में जो पाप कमाए वो अब चाहते नहीं बताए। अब क्यों करता हाय हाय, सिराने नजर खड़ी। जवानीपन के जो पाप है ना, उसमें एक आवेग होता है, जोश होता है, उन्माद होता है, सही गलत का ज्ञान नहीं होता, चाहे पढ़ा हुआ भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो काम के अधीन होकर के बुरे कर्म कर जाता है। एक दृष्टांत मैंने पढ़ा, और राजा लोग पहले जमाने में उनको बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था, क्योंकि राजगद्दी पर बैठना होता था। तो राजगद्दी पर कोई ऐसे नहीं बैठ सकता, उसे हर प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है। मर्यादाएं, परंपराएं, विधि, सभी कुछ का ज्ञान होना जरूरी है। राजनीति, अर्थनीति, केवल एक नीति नहीं। हमारा तो एक नीति से काम चल जाता है भाई, हमारी तो एक नीति है, राम का नाम, हमारा तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन जो राजा की गद्दी पर बैठेगा उसका नहीं चलता। इसलिए वो सब कुछ सीखता, और सब कुछ सीख करके उसे अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना होता है, सबको साथ लेकर के बढ़ाना होता है, अपने भावों को दबाना होता है, जनता के भावों को समझना होता है। कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो वेदाध्ययन कराया जाता था, और वेदाध्ययन में यह शिक्षा ही दी जाती थी किस प्रकार से अपने आवेग को रोकना है जो शास्त्र विरुद्ध हो। शास्त्र विरुद्ध जो आवेग होता है उसको रोकना होता है। तो घटना आती है, एक राजा, नाम था रतिंद्र। वो जो राजा था, एक बार की बात है कि वो विचरण कर रहा था, और विचरण करते हुए एक सुभा नाम की राजकन्या थी, वो भी विचरण कर रही थी बागीचे में, कह लीजिए। तो बागीचे में उस राजा ने उस कन्या को देख लिया। वो कन्या बहुत सुंदर थी, तो उसको देख करके वो अपने भाव को रोक नहीं पाया, उसके पास आया, उससे निवेदन किया। लेकिन वो राजकन्या क्रोध में आ गई कि तुम राजा हो, तो राजा होकर के ऐसी बातें करते हो। बहुत समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी उसकी आंखों के ऊपर तो उस समय जुनून सवार था, काम का आवेग था, और उसने जबरदस्ती उस राजकन्या को पकड़ करके अपने रथ में डाल दिया। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में क्या हुआ कि पास में ही गुरुकुल था, ऋषि गुरुकुल था। उस ऋषि गुरुकुल में विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे।
तो एक विद्यार्थी उनमें से, उम्र केवल 14 साढ़े 14 साल की उम्र, शिक्षा परिपूर्ण हो गई थी। वो कुटिया के बाहर, गुरुकुल के बाहर आया किसी काम से। उसने उस आवाज को सुना पहले, और जब आवाज को सुना तो आवाज को सुनकर उसको लगा भाई कोई कन्या है और वो आवाज लगा रही है, वो बचाने के लिए आवाज लगा रही है। तो वो एकदम दौड़ा दौड़ा गया, और दौड़ करके जाकर के जब उसने दृश्य देखा, बड़ा क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर के उसने, अब उसकी उम्र थी तो कुल 14.5 साल की, लेकिन बहुत वीर था, अत्यंत वीर, और उसने उस राजा को रथ पर चढ़ करके पकड़ लिया, उस कन्या को मुक्त कराया, और फिर उसको बहुत मारा पीटा। इतने में शोर सुनकर के गुरुकुल के और जो साथी थे वो भी आ गए। उन्हें जैसे ही पता चला वो भी मारने पीटने लगे। वो उसको मार देना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने कहा कि नहीं, हमने जो शास्त्र पढ़े हैं उस शास्त्र के अनुसार यह दंड का भागी है, दंड इसको मिला भी है, और इसको क्या दंड मिलना चाहिए इसका निर्णय गुरुदेव करेंगे। उसको लेकर के गुरुदेव के पास आया गया, गुरुदेव के सामने पेश किया गया। तो गुरुदेव ने कहा कि इसका जो पाप है वो अक्षम्य है, इसने राज मर्यादा का हनन किया है, राज धर्म का हनन किया है, इसलिए दंड इसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात देखी जाए कि दंड आप लोगों ने इसको दे भी बहुत दिया है। तो गुरुदेव ने उस समय उस बालक से पूछा, वो बालक अग्रसेन, उससे पूछा कि तुम्हारे अनुसार अब क्या किया जाना चाहिए। वो परीक्षा भी है, क्योंकि विद्यार्थियों की गुरुदेव परीक्षा लिया करते थे। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम आचार्य बन गए, चारों वेदों का विद्वान। इतनी अल्पायु में कोई कोई बन पाता है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के। तो वीर भी 14.5 साल की उम्र में एक राजा को परास्त करना, समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान उन्होंने गुरुदेव से प्राप्त किया, तलवार चलाने में अत्यंत निपुण, मल्ल युद्ध में निपुण, हर प्रकार की विद्या से संपन्न हो गए थे। तो अब न्याय को भी देखना चाहते थे। और जब अग्रसेन से पूछा तांडव ऋषि ने, तो कहा गुरुदेव क्षमा करें, मेरे दृष्टिकोण में अब इस राजा को लज्जित करके, अपमानित करके छोड़ देना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अन्य साथियों की राय थी कि मृत्यु दंड दिया जाए। कहते से अपमानित करके ये अगर यदि क्षमा याचना करता हो तो ऐसा दंड इसको दिया जाना चाहिए। मारने का अधिकार हमें नहीं दिया भगवान ने, इसको अपने पाप के प्रायश्चित का अवसर मिलना चाहिए। तो एक और वो राजा है, एक और ये राजा का बेटा है, दोनों के आचरण को दिखाया गया। एक शुभता से संयुक्त है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, और एक वो शास्त्र की मर्यादा का हनन करना। अध्ययन उसने भी वही किया, पढ़ाई उसने भी वही पढ़ी है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के बावजूद बात तो तब है कि हम उस पढ़ाई का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। पता तो सबको है, हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आसक्ति, ममता, इन सब के परित्याग की बात की गई, लेकिन
करते हैं कि नहीं करते हैं, बात तो ये है। समय आने पर लोभ हावी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, धन को देख करके लालच आता है कि नहीं आता है। धन सबको चाहिए, लेकिन धन कौन सा हो, बात ये भी है। एक व्यक्ति धन को सामने देख करके बस उसको पाने के लिए प्रयास करता है, ये न किन प्रकार है। और दूसरा व्यक्ति देखता है कि धन धर्म पूर्वक मिल रहा है या अधर्म पूर्वक मिल रहा है। धर्म पूर्वक मिल रहा है तो ले लेता है, अधर्म पूर्वक मिल रहा है तो देखता भी नहीं उसकी। बात ये है। तो मेरे मित्रों, बात कहने की यही है कि कर्म शुभ है या अशुभ है। अगर काम क्रोध मद लोभ की वशीभूत होकर के कर्म किया जाता है तो कर्म अशुभ हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है, पाप हो जाता है। शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल हो तो पुण्य कर्म होता है। तो दो प्रकार के कर्म हुए, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। और अब इन शुभ और अशुभ कर्मों के फल की बात आती है। फल भी दो प्रकार का हुआ। कहते दो प्रकार का फल, एक तो वो जो दिखता है और एक वो जो नहीं दिखता है। दृष्ट और अदृष्ट, दो प्रकार के फल की बात शास्त्र करता है। तो पहले शास्त्र ने जो बात की है, दृष्ट फल, वो कैसा है? कि दृष्ट फल भी दो प्रकार का होता है। पूरे तर्क संगत तरीके से समझा गया है। जो दृष्ट फल है वो भी दो प्रकार का है। एक फल तो है तात्कालिक फल, और एक फल है कालांतर में कुछ समय के बाद मिलता है। तो इन दोनों की चर्चा की गई, उदाहरण दिए गए। जैसे व्यक्ति जब कोई अच्छा भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, तो उसका रस उसे मिलता है। भोजन में रस ही तो होता है। तो भोजन में जो रस उसको मिलता है तो उस समय क्या होता है? उससे उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तृप्ति होती है। जब अच्छा भोजन किसी को खाने को मिल जाए तो उससे सुख मिलता है, अनुकूलता बनती है, तृप्ति होती है और प्रसन्नता होती है। ये तो तात्कालिक फल, ये तो साथ साथ पता चल गया ना भाई। अब उसका कहते हैं इसके बाद कालांतरिक फल है। अभी तो जीव ने रस लिया, शरीर को अच्छा लगा, दावत में गए, वहां पर भी सब तरह का फल मिलता है, मिठाइयां खाई, चाट पकौड़ी खाई, दोनों तरह का खेल है। तो तत्कालिक फल में तो सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। अब कालांतरिक फल, 17वें अध्याय में आपने भोजन के विषय में सुना था, सात्विक भोजन के विषय में। आयु सुख बल आरोग्य, आयु सत्य बल आरोग्य, सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, आहारा सात्विका प्रिय। इस तरह का एक श्लोक आया था। उसमें क्या कहा गया कि जब आप सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं तो तात्कालिक ये चीज तो मिलती है, सुख प्रीति विवर्धना। लेकिन बाद में कालांतरिक फल का भी वहां पर जिक्र किया गया। आयु सत्व बल आरोग्य, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसका जो अंतःकरण है, बुद्धि है, तेज है, शरीर का बल है, वो बढ़ जाता है। और एक का आरोग्य है। आरोग्य माने बीमारी से मुक्ति,
जब अच्छा भोजन किया जाता है तो बीमारी से दूर रहता है, आरोग्यता, शरीर स्वस्थ रहता है, ये मिलता है। तो ये कहते हैं कालांतरिक फल है। तो ये तो कालांतरिक हो गया। अब एक चीज है, कैसा भोजन किया, खूब तीखा चटपटा, ये भी तो भोजन ही है। अब जिसने खूब मिर्चों वाला, मसालों वाला, तीखा वो भोजन किया तो उसका तात्कालिक फल क्या होता है, नाक में से पानी आने लगता है, आंखों में से पानी आने लगता है, सी करता रहता है, जलन होने लगती है। होता है कि नहीं होता? वो अलग बात है, फिर भी करते हैं, वो अलग बात है ना। सी करते रहते हैं और खाते रहते हैं, सी करते रहते हैं, खाते रहते हैं, आंखों में से पानी निकलता रहता है, नाक में से पानी निकलता रहता है, वो पानी भी निकल के चाहे उसी में गिर जाए। पता थोड़ा ना लगता है जब नाक में से पानी निकल रहा है, क्योंकि वो तीखी मिर्च हो जाती है तो उसका परिणाम यही होता है, आंखें भी रोने लगती है, नाक भी रोने लगता है, पर वो समझ नहीं पाता। तो ये तो तात्कालिक फल है। और बाद में कालांतरिक फल। कालांतरिक फल कैसा होता है? अब उससे क्या होगा, वो पेट में जाएगा और पेट में जाकर के बीमारियां पैदा करेगा, दुख शोक आमह प्रदह। आमह रोग को जन्म देगा भाई। और रोग से क्या होगा, आदमी दुखी होगा, शोकाकुल होगा, परेशान होगा। तो दुख शोक आमह प्रदा, दुख शोक और आमय की प्राप्ति होगी। ये कालांतरिक फल है। तो इस प्रकार से जो शुभ और अशुभ कर्म हैं उनके दृष्ट फल तो ये है, क्योंकि तो दिखते हैं, तत्काल वाले भी दिख रहे हैं और जो बाद में हो रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। बाद में जो बीमारी आई शरीर में वो दिखी कि नहीं दिखी? देखी ना। अब कहते हैं, ये तो दृष्ट की बात हुई, अब अदृष्ट फल की बात करते हैं। अदृष्ट जो फल हैं, अदृष्ट फल भी कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि फल की चर्चा चल रही है ना। तो अदृष्ट फल भी दो प्रकार के हैं। अदृष्ट फल में दो प्रकार के कैसे फल हैं? कहते हैं एक तो लौकिक फल है और एक पारलौकिक फल है। एक तो लौकिक माने इसी लोक में शरीर के रहते रहते मिल जाता है, और एक पारलौकिक माने इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे लोक में जाकर के मिलता है। तो ये अदृष्ट फल होता है। और अदृष्ट फल जैसे कहते हैं कि मान लो किसी ने जो ये शुभ कर्म किए, यज्ञ दान तप, जो हम बार बार इसकी चर्चा चल रही है ना पिछले अध्याय से, इन शुभ कर्मों की जो चर्चा चल रही है, किसी ने विधि विधान के साथ इनको किया, लेकिन करने के पीछे उसका भाव क्या रहा? कहते हैं सुख मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, अनुकूल चीजों की उसके दिमाग में भाव रहता है। तो कहते हैं ये सब मिल जाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, पुत्र मिल गया। अश्वमेध यज्ञ किया, इस लोक में चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तो ये क्या है? ये इस लोक में प्राप्त होने वाला फल है, जो इस शरीर के रहते रहते मिल जाता है। और दूसरा क्या है? कहते हैं अदृष्ट में दूसरा है पारलौकिक फल। और ये पारलौकिक फल कैसा है?
कहने लगे यहां नहीं मिला। शुभ कर्मों का पारलौकिक फल, वो दृष्टि में तो उसका एक हिस्सा, उसको हम दो भागों में इस तरह से बांट सकते हैं कि उसका एक हिस्सा तो लोक में मिल गया और उसका एक सूक्ष्म अंश बचा जिसका फल परलोक में मिला। परलोक में कहां मिला? स्वर्ग में पहुंच गया। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग में पहुंच गया। अब वहां पहुंच गया तो वहां फल मिला। वहां देव शरीर मिल गया, अप्सराओं का शरीर मिल गया, देव गंधर्व का शरीर मिल गया, या अन्य जो भी कहें परलोक में, अच्छे लोकों में वो चला गया। तो ये हुआ लौकिक और पारलौकिक शुभ कर्मों का फल। और अगर अशुभ कर्मों की बात करें, कहते हैं अशुभ अमर्यादित शास्त्र विरुद्ध कर्मों का फल इस लोक में मिल जाता है। बदनामी होती है, लोग गालियां देते हैं, परिवार वाले त्याग देते हैं। ये तो इस लोक के फल है। जिसने घृणित कार्य किए हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई पाप कर्म फल देने के लिए सामने आता है, हम विधि को दोष देने लगते हैं। विधि को दोष देते हैं कि भगवान ये हमारे साथ क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम भूल जाते हैं कि भगवान के विधान में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किसमें है? कहीं ना कहीं हमारे कर्म में है। हम केवल आज को देख रहे हैं, पूर्व को नहीं देखते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत दुखद, मैं कहता हूं। दो संतों का आपस में टकराव चल रहा है। यद्यपि वो सब राजनीतिक है विषय, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो वास्तव में बहुत गलत हो रहा है। कौन सही है कौन गलत है वो एक अलग बातें हैं, लेकिन ये धर्म के लिए बहुत बुरा हो रहा है। व्यक्तिगत तो उनके लिए तो बुरा है ही, व्यक्तिगत तो दोनों के जीवन में इसमें कितना तनाव होगा, विचार करके देखें। इन घटनाओं से दोनों का दिमाग, रात की नींद, दिन का चैन सब चला गया। हर समय इसी में उलझे पड़े हैं संत होकर के। कारण राजनीति। लेकिन ये जो भी घटना चल रही है, निश्चित रूप से ये जो दुख मिल रहा है दोनों को, इसके पीछे प्रारब्ध कारण है भाई। वर्तमान में कुछ है नहीं है, वो राम जी जाने। लेकिन ये जो कष्ट आ रहा है, अपने किए बगैर कष्ट नहीं आ सकता। एक घटना गीता जी में लिखी है, वो घटना इस बात का प्रमाण है। बहुत सुंदर घटना है, जो प्रेरणास्पद घटना है, जिससे हमें इस कर्म चक्र को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने जब उस दृष्टांत को पढ़ा तो वास्तव में बहुत सटीक लगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, तो वो बाहर जाने लगा। घर में माल रखा हुआ था, काफी सेठ था। तो उसने उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार नियुक्त कर रखा था। तो जो चौकीदार नियुक्त कर रखा था वो बहुत समय से रहता था। अब की बार पता नहीं सेठ के जाने के बाद उसके मन में क्या आया कि
धन की वजह से अब की बार ईमान डोल गया और उसने सोचा कि अब सेठ तो है ही नहीं, अपना वहां से चुपचाप धन को उसने चुरा लिया। और जब धन को चुरा लिया तो उस धन को लेकर के वो चलने लगा। अब धन को जो लेकर के जा रहा था, इतने में क्या हुआ, रात्रि का समय था, पड़ोसी जाग गया या जाग रहा था और पड़ोसी ने वो बाहर निकल आया घर से अचानक, वैसे ही लघु शंका वगैरह के लिए कह लीजिए पहले। तो वो जब बाहर निकल करके आया, उसने देखा ओहो ये चोरी करके ले जाना है, जिसको रक्षक बनाया गया था वो भक्षक बन गया। उसने कहा, मैं देखिए तू बहुत गलत कर रहा है, मान जा तू। तो कहने लगे, भाई चुप रहो, बहुत धन है, जिंदगी बन जाएगी, और चल जब तूने देख लिया है, एक काम कर, मैं कुछ धन तुझे दे देता हूं, कुछ तू रख ले, कुछ मैं रख लूंगा, दो जगह बांट लेते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है, और देख तेरे ऊपर कितना भरोसा किया उसने, तू उसके भरोसे को तोड़ रहा है। मैं ऐसा घृणित काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता। जब इस प्रकार से कहा तो वो कहने लगा, भाई अब भी सोच ले, मान जा, मैं तुझे कह रहा हूं। कहने ना, मैं तो तुझे अब जब पुलिस को पकड़वाऊंगा। कहने लगे, भाई मान जा, ऐसा ना कर, नहीं तो तेरे साथ बुरा हो जाएगा। वो चौकीदार कहने लगा उसको, सेठ को, वो भी सेठ ही था। कहने ना भाई, मैं नहीं मानने वाला, मैं तो तुझे पकड़वा के रहूंगा, तूने मेरे दोस्त के साथ बड़ा धोखा किया। खैर जब वो नहीं माना तो उसने, चौकीदार ने अपनी विशिल बजानी शुरू की, और वो विशिल बजाने का तरीका अलग था। जैसे किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए कोई इशारा होता है, वो सीटी लिए होता, तो उस तरह से बजानी शुरू कर दी। और जब वो बजानी शुरू की तो अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों में जो चौकीदार थे वो दौड़े दौड़े वहां आ गए, शोर शराबा होने लगा। और जब शोर शराबा हुआ तो वे सब आए, और आकर के उस चौकीदार ने कहा, भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, देखो ये सेठ के यहां में चौकीदार था, और ये इसके पड़ोसी ने सेठ के यहां चोरी कर ली, और देखो ये रहा धन, मैंने से पकड़ लिया। अब वो पड़ोसी वो पकड़ा गया, पकड़ करके पुलिस ले गई, अदालत में पेश किया गया, सुनवाई हुई, और आखिर में उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। और जब उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई तो जिस प्रकार से रोने लगा, उसको देख करके जज को लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। जज भी बड़ा सत्यवादी था, बड़ा ईमानदार था, लेकिन जब उसके कलम से फैसला लिखा गया तो उसने कहने लगी, मैं फैसला गलत नहीं लिखा जा सकता। खैर जज साहब ने कहा, भाई तू इतना परेशान हो रहा है, कुछ सोचते हैं। अब एक दिन उसने, उस जज ने उस सिपाही को भी, चौकीदार को, और उस सेठ को भी, दोनों को कहा कि तुम्हें फलानी जगह पर जाना है और वहां पर एक आदमी मर गया है, तुम दोनों जाओ और जाकर के उसको लेके आओ, उसको उठा के ले आओ। भेज दिया, दोनों लेने के लिए गए, उठा करके ला रहे थे, उस पर अर्थी कह लीजिए जो भी, लेकर के जब वो आ रहे थे तो दोनों चर्चा करने लगे। वो चौकीदार कहने लगा, देख ले, पहले कहा था ना, समझाया था ना, मैं मान जा, देख जब फांसी पे लटकना पड़ेगा। कहने, हाँ भाई तूने ऐसा पाप कर्म कर दिया, मुझे निर्दोष को फंसवा दिया तूने, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। कहने, धना दादा बांट लेता तो नौबत आती क्या,
ये समझाया नहीं था क्या? और खैर वे उसको मुर्दे को उठा करके ले आए जज साहब के पास। अब जब जज साहब के पास ले आए, एकदम उठ के बैठ गया, मुर्दा जिंदा हो गया। तो उसने कहा क्या बात हुई भाई? कहने लगे जी ये जो चोरी की है, हाँ उसमें एक बात हो रही, उसने उस सेठ को मार दिया था शायद, कुछ इस तरह का था। तो कहने लगे कि किया तो इस चौकीदार नहीं है, और नाम इसके लगा दिया, सारी घटना बता दी क्योंकि उसने सुन ली थी। अब जज साहब कहने लगे अच्छा इन्हें तो फांसी पे लटकाया जाएगा, चौकीदार के लिए फांसी का हुक्म। लेकिन वो सेठ से बोले, कहने लगे भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरी कलम से गलत फैसला नहीं लिखा जा सकता। तेरे लिए जो मैंने फांसी की सजा लिखी, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं, मैंने कभी जीवन में एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया, सत्य का पालन किया, ईमानदारी से काम किया है। ये जो फैसला लिया लिखा गया, तू सच सच बता, ये कत्ल तो तूने नहीं किया, तूने पहले किसी को मार रखा है क्या? कहने लगे जी हाँ हकीकत है। क्या? कहने लगे क्या बताऊं, मेरी पत्नी गलत रास्ते पर लग गई, उसके पास एक व्यक्ति आता था, मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया दोनों को, और वो मान के नहीं दिए। एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके जब वो आदमी को उसको साथ देखा मेरे से आने को, और मैंने तलवार से उसको मार करके पीछे नदी में फेंक दिया था। कहने लगे ठीक है, कहने देख उसका फल तुझे मिला है। तो कब की करनी कब भोगनी पड़े, ये दृष्टांत हमें ये समझाता है। ये मैंने संक्षेप में आपको सुना दिया, काफी बड़ी कथा थी ये। तो दृष्ट और अदृष्ट ये दोनों प्रकार के फल। खैर समय तो हो गया भाई, लेकिन चर्चा अभी जारी है, और ये जारी चर्चा रहेगी। कल फिर इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे, और मैं समझता हूँ इस विषय को आज आपने समझने का प्रयास किया होगा। बाकी इन क्रियामान कर्मों को कल फिर आपके सामने इसी प्रकार से आगे रखा जाएगा, और इसकी कड़ियों को कल फिर जोड़ेंगे, क्योंकि अभी फल अंश की चर्चा हुई है, संस्कार अंश की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।